बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको भी शामिल करेगा कि इतना मेंशन कभी किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। कहा अमेरिका के हस्तक्षेप से हालात काबू में, व्यापार के दबाव में युद्ध विराम। ट्रंप ने कहा सर मुझे एक चीज हाथ जोड़ ले रहा हूँ, व्यापार ने लाचार कर दिया है। ये बड़ा ये क्या इन्होंने सर महीने भर के कैलेंडर में गोले लगाएंगे। इस दिन 8:37 पे यही बात कहनी है, उस दिन सुबह ये बात कह दी। ये कितने बार ये बात करेंगे पता नहीं। मुझे लगता है ट्रंप के साथ कोई प्रॉब्लम है और ट्रंप चाहता है कि भारत दोबारा पाकिस्तान को ठोके और फिर जब लड़ाई बंद हो बोले कि मैंने एक एक लड़ाई में 2-2 सीज फायर कराए। ये पता नहीं क्या चाह रहा है। ये 18-19वीं बार बोल चुका है। ये आई थिंक इट इज क्लोज टू 20 टाइम्स। ये हर तीसरे दिन बोल देता है मैंने सीज फायर कराया। अच्छा, इसको कोई लोगों ने, इवन पाकिस्तान ने जवाब देना बंद कर दिया ट्रंप को। वो भी हैरान हो गए कि ये भाई लगातार क्यों बोलता है हर हफ्ते में 2-3 बार। ये घड़ी देखता है, शुरू हो जाता है। ये कहता है कि नहीं मैंने सीज फायर कराया था। अच्छा, मोदी जी ने फोन पे बोल दिया, मोदी जी ने फोन पे क्लियर बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करवाया था। जयशंकर साहब ने बोला कि जब बात हो रही थी मैं उस कमरे में था और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि ये बकवास कर रहा है। ये नहीं बोला उन्होंने, बट ऐसा ही कुछ बोला कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप कहता है नहीं मैं मानता ही नहीं, मैंने करवाया सीज फायर। नहीं, मुझे एक चीज और लगती है कि इसको हमको हमेशा ब्रैकेट में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। मुझे नोबेल दे दो। इसमें ब्रैकेट में हमेशा ये लिखा होता है मुझे वो जो कह रहे हैं ना कि मैंने सीज फायर कराया, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया या कहा आपने नहीं कराया, हमने खुद ही किया है, पाकिस्तान से फोन आया था। नहीं मैंने सीज फायर कराया। उसमें हर बार ये लिखा होता है कि मुझे नोबेल दे दो। अब एक चीज और है जी। वो जो हिंदी चीनी भाई भाई का एक बार नारा लगा था जी जी। ये नारे तब लगते हैं और टॉप फ्लोर में चढ़कर अपने टॉप वॉइस में तब लगते हैं जब वो नकली होते हैं जी। और ये जितनी बार ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही, ये है नहीं, इसीलिए उनको कहना पड़ रहा है। मैं सबसे बढ़िया एक बात बताता हूं, एक जुगाड़ बताता हूं, भयानक, मजा आ जाएगा आपको सुन के। आप एक काम करिए, पाकिस्तान जैसे ही कुछ गड़बड़ करता है या गड़बड़ ना भी करता है, आप पाकिस्तान को ठोक दीजिए। आप पाकिस्तान को जबरदस्त ठोकिए, उसका कराची वराची जहां पे आग लगानी आग लगाओ। अच्छा, इमीडिएटली ट्रंप आएगा, बोलेगा सीज फायर, कह रहा ठीक है साहब सीज फायर। तो देखिए ट्रंप ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को मत ठोको, वो कहता है कि जब मैं बोलूं तब रोक देना। आप उसको टाइम मत दीजिए ना कि हम प्लान कर रहे हैं, हम मारेंगे, कुछ नहीं, चुपचाप जाके कड़क 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 3 मारे और उसके बाद ट्रंप ने बोला सीज फायर। कहना साहब देखो आपको तो नोबेल मिल के ही रहे। हम लड़ाई रोक रहे हैं, ट्रंप ने बोल दिया बस। दिनेश, मुझे ये स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद आई। इसमें पॉज भी है, इसमें कंटिन्यूटी भी है, निरंतरता जिसे निरंतरता बड़ी आवश्यक है। और ये नोबेल, आपको नोबेल मिलने तक पाकिस्तान की पिटाई जारी रहेगी और उधर नोबेल मिलता तो दिखाई दे नहीं रहा है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ट्रंप नोबेल पीस के लिए योग्य उम्मीदवार है, नेतन्याहू ने कहा। ट्रंप को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इजरायली पीएम ने ट्रंप को एक चिट्ठी भी सौंपी। नोबेल कमेटी को भेजी गई चिट्ठी की कॉपी अमेरिका के दौरे पर वॉशिंगटन में है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये मैं पहली बार देखा, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि कोई किसी को रेकमेंड करे और लेटर जाके सार्वजनिक रूप से, भाई साहब ये देखिए आपके रिकमेंडेशन का लेटर मैंने भेजा। अब ये हो चुका है इस मामले में, घोरे एक मिनट, अब ऐसा हो चुका है। देखिए ये देखिए, ये चिट्ठी दे रहे हैं, ये उठे और देख लीजिए भाई साहब मैंने भेज दिया है, अब मेरे को मत बोलना कि मैंने नहीं किया था। ये वाली स्थिति है। अब ये वाली बात में आती है जैसे किसी की जान किसी में बसी होती है, सबको पता है इनको सिर्फ एक लेटर देना है कि मैंने रिकमेंड किया, कोई मतलब नहीं है, ये कमेटी में नहीं है, इनका कोई कमेटी में स्थान नहीं है, चूज करने वाले कोई और लोग हैं, रिकमेंड आपने कर दिया। मैं सबसे बढ़िया बात बोल रहा हूं, मैं तो ये डॉक्टर जयशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, हाथ जोड़ के आप 4-5 ऐसे लेटर छाप के रखो, ठीक है। यहां पे आपने बताया, यहां पे ठोका पाकिस्तान को, वहां पे चिट्ठी पकड़ाई, ठीक है। पाकिस्तान को ठोकते रहो, चिट्ठी वही फोटोकॉपी पकड़ानी है इनको, 1 की 5 फोटोकॉपियां। सर आपको दोबारा रिकमेंड कराए, तिबारा रिकमेंड कराए, आप पूरी पार्लियामेंट ने रिकमेंड कर दिया, ट्रंप को दे के रहेंगे नोबेल प्राइज। ठोका पाकिस्तान, वहां पे ब्रह्मोस मार रहे हैं, यहां पे चिट्ठी दे रहे हैं, बस यही काम, मजा आ जाएगा। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी सेना फिर से एक्सपोज्ड। तहव्वुर राना के कबूलनामे ने मचाई सनसनी। राना ने कहा मैं पाकिस्तानी आर्मी का एजेंट हूं, मैं हमले के वक्त मुंबई में ही था। राणा ने कहा कि वो सीधे सीधे बता रहा है कि मैं वहां के सिस्टम का ही पार्ट हूं। एक बार फिर से साफ हो रहा है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं होता। मेजर गौरव आर्य इस बात को हमेशा कहते भी रहे, कुछ नॉन स्टेट नहीं है, सब कुछ स्टेट वाला है। और अब तो भारत सरकार ये कह रही है कि पालने पोसने वालों को भी उतने ही खतरनाक तरीके से मारेंगे जितना आतंकवादियों को मारेंगे। अब ये बात जो ये कह दी ना तहव्वुर राना ने, ये मामले को एक लेवल और ऊपर ले जाने वाली है। मायने क्या है समझिए जरा मेजर साहब से। जी, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तहव्वुर राना ने वो नहीं बताया जो कि अर्थ शेकिंग है, राइट। इसने ये बोला कि साहब मुझे सऊदी अरब भेजा था,
तो इसमें हम क्या करें, तुझे भेजा था तो। फिर कहता मेरी पोस्टिंग सिंध में हुई, बलूचिस्तान में हुई, खैबर पख्तूनख्वा, उसमें हम क्या करें। जो हम चाहते हैं इससे, ये बात इसने नहीं बोली अभी तक। हम क्या चाहते हैं कि तहव्वुर राणा ये बताए कि कौन ISI का जनरल था, कौन पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था जिसने 26/11 का अप्रूवल दिया। देखिए, सबसे एक मेजर का नाम ले लिया कि एक मेजर था, कोई मेजर करवाएगा ये इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा टेरर एक्ट कोई मेजर करवाएगा? मेजर इज अ रिलेटिवली जूनियर पोजीशन इन द आर्मी, इज नॉट अ सीनियर। ये कोई 2 स्टार 3 स्टार से कम 4 स्टार तक किसी ने अप्रूवल दिया है, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ है। मैं 26/11 की बात कर रहा हूं। तो अभी ये चूरन खिला रहा है। दूसरी चीज, 17 साल हो गए। अब जब 17 साल हो गए दिनेश भाई, तो आज की तारीख में ये हमें ऐसा कुछ नहीं बता रहा है जिससे कि कोई अर्थ शैटरिंग हो या कुछ चेंज हो जाए पर्सपेक्टिव कि यार इसने हमें ये बात बताई। इसने सिर्फ एक बात ये बता दी कि लश्कर तैयबा है वो जासूसी विंग है, वो जासूसी ज्यादा करता है। जासूसी क्या करा? उसने टेरर स्ट्राइक्स करी हैं, 26/11 लश्कर ने कराए, लश्कर ओन करता है इसको। मेजर साहब, कहीं ये बात वर्ल्ड ओवर मसूद अजहर के खिलाफ एक बड़ा एक सबूत हो सकता है, या हो सकता है इसको लेकर दबाव बने कहीं, इसीलिए तो बिलावल पहले नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहां से तो निकल गया, वो यहां है नहीं। उनको मालूम तो नहीं था कि आने वाले दिनों में रहस्य सामने तो सही, उनको ये जरूर मालूम हुआ कि ये कहने वाला है और दबाव में कहेगा। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गौरव ने बताया बिल्कुल सही है। एक तो वो बात हुई, और दूसरी बात यह है कि FATF में जो हम ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, जो उसकी फाइनेंशियल नकेल कसना चाहते हैं, वहां ये काम आ सकता है। UNSC में ये टेररिस्ट का बॉस बना बैठा भी, हम देखेंगे गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, हम बताएंगे वहां पर ये कैसे चेयरमैन रह सकता है। इन सब में हमें इसको उठाना चाहिए और इसको बार बार लाना चाहिए। हमें भी वही पॉलिसी करनी चाहिए, इसको बहुत प्रोएक्टिवली UN के सामने, IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने इस चेहरा बेनकाब करना है, जो भी सबूत मिलते हैं। वो गलत होने के बाद भी अगर बार बार ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, हम तो आतंकवाद के खुद सताया, आगे मैं खबर दिखाऊंगा आपको, वो रो रहा है कि मैं तो सताया हुआ हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुझको मार रहा है, मैं तो आतंक का सताया हुआ हूं। ऐसे लोगों को बेशक उसका नतीजा तुरंत कुछ ना निकले, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपको रखते रहना पड़ेगा और अपना केस मजबूत करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, देखिए खबर, तहरीके तालिबान से बचने की गुहार, बचाने की गुहार। तालिबान समर्थक आतंकी संगठन है तहरीके तालिबान, TTP के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके। ये सबसे चोर दुनिया का जो है, वो कह रहा है मेरे घर को चोरी से बचाओ। भाई साहब, तहरीके तालिबान का जो नाम ले रहे हैं हम लोग, उसका पूरा नाम लीजिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उसके नाम में ऑफिशियली पाकिस्तान लिखा है, और तहरीके तालिबान जो कि एक टेरर आउटफिट है, जो कि एक आतंकी संगठन है, वो बड़े गर्व से कहता है कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है, और उसका काम क्या है, वो चाहता क्या है, वो अटैक क्यों कर रहा है इनके ऊपर? वो कहता है कि तुम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हो, तुम इस्लामिक तो हो ही नहीं, तुमने शरिया नाफिज करा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम सब एक अच्छे मुसलमान बनो, और ये जो अटैक हो रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अच्छे मुसलमान बनाने का एक प्रोसेस है। और उनको लग रहा है डर, क्या कि कहता है यार दर्द बड़ा होता है इस प्रोसेस में, अच्छा बनने का। कह रहा नहीं नहीं। मैं एक और बात बताता हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका एक आया था, एक स्टेटमेंट आया था कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कानून है, जो पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान, ये तो कह रहे हैं इंसान ने बनाया है, इंसान की लिखी हुई चीज हम थोड़ा ना मानेंगे। हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई किताब है, हम उसको मानेंगे। दैट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये लड़ाई है इनकी। मुझको लगता वो कह रहे हैं कि अपने नाम के आगे से इस्लामिक हटाओ, तुम अपने नाम से इस्लामिक हटाओ, क्योंकि तुम इस्लामिक हो ही नहीं। ये कह रहा है TTP उनको। तो मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा शरीफ लोग हैं, कम से कम नाम के पीछे पाकिस्तान लगा के अपनी सही आइडेंटिटी तो बता रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो, आतंकी संगठन हो, दे हैव फार मोर कैरेक्टर देन द पाकिस्तान आर्मी, फार मोर कैरेक्टर। जमातुद दावा, जैसे मोहम्मद, यहाँ पे पता नहीं TFR और न जाने किन किन नामों से ऑपरेट करने वाले ये जो छदमी हैं, उनके इन फर्जियों के मुकाबले कम से कम इस मामले में वो खरा है। खुल के हम ये हैं। पाकिस्तान में स्थापना हुई थी इनकी। अच्छा, ये कैसा लग रहा है आपको कि आतंकवाद से, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए इनको भाई साहब को देख रहे हैं, इनके हाथ में कमान UNSC में, और ये कह रहे हैं हमको तहरीके तालिबान से बचाओ। ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तरीके से अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो चूरन ये दुनिया को देते हैं वो चाटना इनको पड़ रहा है। चूरन इन्होंने अपने ही घर में बनाया था, ये चूरन इन्हीं घर में बना था। अगली खबर देखिए, भारत के राफेल से चीन में दहशत, फ्रांस से खोली चीन की पोल, राफेल को बदनाम करने की रची थी साजिश, राफेल को गिराने का झूठ चीन ने फैलाया था। अब लीजिए, जितने लोग राफेल चिल्ला रहे थे, कितने गिराए, उधर भी और इधर भी, वो दोनों सुन लें, वो अच्छे से कान खोल के सुन लें कि खुद
दसों ये कह रहा है कि एक भी नहीं गिरा। हाँ, एक टेक्निकल ग्लिच एक में आया था, उसकी जांच चल रही है। अब ये जब वो खुद बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि चीन प्रोपेगेंडा कर रहा था सर जी, ये फाइटर जेट वाली बात उससे आगे बियॉन्ड क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बियॉन्ड बात यह है कि जो हमने कल दिखाया था, आपके शो में दिखाया था ना, कि हमने स्पूफ किया, उनकी मिसाइल आई, कुछ हो नहीं पाया, उनका सब कुछ फेल कर गया है। अगर इनका फेल करेगा तो हमारा माल जो फेल कर रहा है, तो व्यापार, वही जो आजकल आप सुनते हैं ना, आचार के बाद से पहले व्यापार, तो व्यापार में दिमाग में आया। सारे चाइनीज, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे रेडार सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयर टू एयर मिसाइल, सबका दाम गिर गया। मेजर साहब, और वो लोग जो यहाँ पूछ रहे थे, एक चीज, आप सिंदूर ने इनके सिंदूर को मिटा दिया। इनका तो मिट गया।